अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेशन। तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि हम असाइनमेंट 2 के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। जब तक बाकी लोग भी आ जाएँगे तो हम इसको फिर आगे लेकर चलेंगे। राइट हो गया? तो लेट्स स्टार्ट विद असाइनमेंट 2 और मैं इसको ज़ूम आउट करता हूँ और ये है हमारे पास असाइनमेंट 2। हमारे पास मैंने आपको जो शेयर की थी वो थी रॉ डेटा की शीट और ये हमारा रॉ डेटा था जो तकरीबन 80,000 रोज़ पे बेस कर रहा था। 80,000 रोज़। अच्छा, 80,000 रोज़ का मतलब ये था कि कुछ चीज़ जब मैंने बनाई थी फ़ाइल तो मेरा ये इरादा था कि लोग इसको फ़ाइल को अटेम्प्ट करेंगे और उनको एक बड़ी फ़ाइल्स को अटेम्प्ट करने का एक एक्सपोज़र होगा। एक्सपोज़र क्यों देना था? वजह ये थी कि मुझे पीएलडी का डेटा आप लोगों से शेयर करना है। कुछ अरसे में लाइक हम ईद के बाद पीएलडी का डेटा शेयर करेंगे तो वो तकरीबन इतने ही साइज़ की फ़ाइल्स होंगी। तो लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुछ लोगों के पास ये फ़ाइल ओपन नहीं हो रही थी या अगर ओपन हो रही थी तो उसके ऊपर जब वो पिवट अप्लाई करते थे या वो असाइनमेंट अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे, तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनका सिस्टम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा था ड्यू टू लो स्पेक्स। तो इसका मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज़ सॉल्यूशन यही है कि आप फ़ाइल की रोल्स को कम करके और अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। लेकिन सवाल मेरा फिर वही आता है कि अगर मैं पीएलडी का डेटा जब शेयर करना शुरू करूँगा, तो क्या पीएलडी का डे अगर ये डेटा आपका सिस्टम प्रोसेस नहीं कर रहा, तो याद रखिएगा पीएलडी का डेटा भी आपका सिस्टम प्रोसेस नहीं करेगा। उसके लिए आपको डेफ़िनेटली कहीं न कहीं जाके दोबारा से मूव होना पड़ेगा, राइट? चलें, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। एक अच्छी सजेशंस कुछ अच्छी सजेशंस भी आई थी सिस्टम को लेकर के सिस्टम में क्या होना चाहिए, एमडीएम हेड ऑफिस की तरफ से क्या सपोर्ट मिलनी चाहिए और इस तरह की चीज़ें। इस पे हम बात करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। वापस आता हूँ मैं रो नंबर 1 पे और रो नंबर 1 पे आने के बाद मैं यहाँ दूसरी शीट पे जाता हूँ और अपनी पहली रिक्वायरमेंट को देखता हूँ। पहली रिक्वायरमेंट है कन्वर्ट अ रॉ शीट इंटू द टेबल। कन्वर्ट रॉ शीट इनटू द टेबल। तो हमारी जो रॉ शीट थी वो ये रही। अच्छा, ये रॉ आरएडब्ल्यू और आरओडब्ल्यू जो है ना, इससे कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी में टाइप शुदा अल्फाज़ हैं, तो गलती हो जाती है इंसान से। सो हमने इसको टेबल में कन्वर्ट करना है और उसको रीनेम करना है सेल्स डेटा के नाम से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पहले सेल के अंदर A1 में मैंने कर्सर रखा अपना यहाँ पे और A1 में कर्सर रखने के बाद कंट्रोल राइट, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अगेन बता दूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन से मैं नीचे तक गया और मैंने यहाँ पे गया डेटा टैब में, सॉरी इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद मेरे पास ये शुरू में पिवट टेबल का ऑप्शन है, उसके साथ रिकमेंडेड पिवट एंड देन उसके साथ टेबल। तो टेबल यहाँ पे ऐड करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है शीट को टेबल के अंदर, तो मैं किस तरह से करूँगा, कंट्रोल टी भी कर सकता हूँ और यहाँ क्लिक करके भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आप देखें कि यहाँ मैं जैसे ही कर्सर अपना लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल प्लस टी लिखा हुआ है। दैट मीन कि आप एक्सेल की मेजॉरिटी ऑफ कमांड इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि आप जिस कमांड के ऊपर आएँगे, उस पे जैसे ही आप कर्सर लेकर आएँगे, तो एक्सेल अपने आप को अपनी शॉर्टकट की बता रहा होता है। तो यहाँ हम के एक काम करते हैं, दोबारा से डेटा सेलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे हेडर्स, ये पूरी जो ये टेबल है, ये पूरा देखिए ये हाइलाइट हो चुका है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सेलेक्ट हो गया है। प्लस उसके नीचे एक चेक लगा हुआ है, माय टेबल हैज़ हेडर। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जो कि मैंने आपको वीडियोज़ में कवर नहीं की और अब मैं यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ। वो चीज़ ये है कि जब भी आपने किसी टेबल को, किसी मतलब एक्सेल शीट की रेंज को या किसी एक्सेल शीट को टेबल या पिवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि आपकी कॉलम का हेडर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास हेडर नहीं है, तो क्या करेगा एक्सेल, मैं इसको कैंसल करता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एरिया का हेडर नहीं है, तो मैं एरिया की जगह पे यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ या खाली छोड़ देता हूँ। अब क्या होगा, एक्सेल इसका हेडर खुद से उठा लेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट वो उठाता है। मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखिए इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। माय टेबल हैज़ हेडर का इसने ऑप्शन टिक मार्क रिमूव कर दिया क्योंकि उसकी नज़र में यहाँ पे हेडर मौजूद नहीं है। अगर मैं इसको कहता हूँ मेरे टेबल में हेडर है और मैं इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ देखिएगा इसने कॉलम का नाम खुद ब खुद कोई ना कोई चूज़ कर लेगा। तो बजाय एक्सेल हमारे लिए चूज़ करे, क्यों ना हम अपने कॉलम का हेडर खुद से डिसाइड करें। मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, देखिए ओके किया, ये देखें इसने कॉलम 1 कर दिया इसको। ठीक है? तो आपने करना क्या है, ख़्याल रखना है, मैं कंट्रोल ज़ी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल ज़ेड और फिर दोबारा कंट्रोल ज़ेड प्रेस करके एरिया ले आता हूँ।
पहली चीज जो आपने ख्याल रखनी है वो ये कि आपके कॉलम का हेडर होना जरूरी है, हर कॉलम का। यहाँ मेरे पास तमाम कॉलम के हेडर है। दूसरी बात का ख्याल आपने ये रखना है कि यहाँ पर कोई सेल आपका मर्ज नहीं होना चाहिए, ना सेल ना टेबल के अंदर और ना ही किसी हेडर के अंदर। उसकी वजह ये कि अगर आप इसको मर्ज करके रखेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट नहीं होगा। मैं इसको करके देख लेता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग। मैंने यहाँ पे इसको मर्ज कर दिया कोड एरिया के साथ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं नीचे तक लेकर जाता हूँ। मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और इसको हेडर के साथ, मैंने कहा मेरे टेबल में हेडर है और ओके कर दिया। देखिए हेडर से ये ओके कर दिया इसने। एरिया कोड ले रहा है, यहाँ पे इसने कॉलम का नाम गलत ले लिया। अगेन मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, तो दैट मीन कि ये मेरे लिए भी एक लर्निंग है। चले कि इसने, अगर आपके पास कॉलम के हेडर नहीं, और सबसे बड़ी बात आपने मर्ज करना है, हम दूसरी बात कर रहे थे मर्ज की, तो आपने किसी भी कॉलम को या सेल्स को मर्ज नहीं करना है। अगर मर्ज करेंगे तो ये उसको कन्वर्ट नहीं करेगा इनटू द पिवट टेबल। बट इसने टेबल में कन्वर्ट कर दिया और उसने किया क्या कि आपका मर्ज सेल हटाकर उसमें कॉलम का नाम अपनी तौर पे उसको हेडिंग दे दी कि कॉलम हेडर 1। सो यू हैव टू मेक श्योर कि एक तो आपके कॉलम हेडर होना चाहिए, दूसरा आपका कोई सेल मर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं वापस से इसको सिलेक्ट करते हैं और हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और ओके कर देते हैं। ये हमारा टेबल पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। कंट्रोल टी प्रेस किया मैंने और उसको ओके कर दिया। चेक लगाकर माय कॉलम हैज हेडर, तो मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, जो कि मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी, कन्वर्ट रॉ शीट इनटू द टेबल। अब मैं अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट पे आता हूँ, जो कि मुझे दूसरी शीट में करना था। दैट वाज जोन वाइज यूनिट वैल्यू सेल्स थ्रू पिवट टेबल। जोन वाइज यूनिट वैल्यू सेल। अब अगर मुझे पिवट टेबल इसमें ऐड करना है तो मैंने इसी में कहीं पे कर्सर अपना रखा और मैं जाऊंगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद मैंने पिवट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं पिवट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि न्यू रेंज, न्यू शीट में जाना है या एग्जिस्टिंग शीट में। तो मैंने कहा यार न्यू, अच्छा न्यू शीट में जाना है। बिफोर गोइंग टू दैट मैं एक और चीज बता दूं, यहाँ आप देखिए कि टेबल 3 नाम आ रहा है। यहाँ पर ये आपके पास टेबल 3 नाम आ रहा है रेंज में। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अगर मुझे इस टेबल का नाम चेंज करना है, जो कि कुछ आरएम्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मेरे पास नाम चेंज नहीं हो रहा, तो नाम चेंज कैसे करते हैं? आपने इस टेबल पे क्लिक किया, ऊपर आप गए टेबल डिजाइन में। डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पर देखें टेबल नेम आ रहा है। यहाँ अपने टेबल 3 के जगह पे इसको कह सकते हैं सेल्स डाटा, तो ये आपका सेल्स डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप बाहर कहीं भी क्लिक करें, आपका टेबल का नाम रीनेम हो चुका है। अब आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है पिवट टेबल, और अब ये देखें कि यहाँ पर टेबल 3 की जगह पे सेल्स डेटा लिखा हुआ आ रहा है। दैट मीन आपकी रेंज, आपका पूरा सेल्स डेटा है। आपने इसको ओके किया। इसने दूसरी नई शीट के अंदर यहाँ पर शीट 2 इसने ऐड की, और शीट 2 में इसने आपका पिवट टेबल ऐड कर दिया। पिवट टेबल जैसे ही मेरे पास यहाँ पे ऐड हुआ, अब मैं अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ वापस आता हूँ कि क्या कह रहा है, जोन वाइज यूनिट ऑफ वैल्यू सेल चाहिए। तो सबसे पहले मुझे जोन को सिलेक्ट करना है यहाँ से और इसको ड्रॉप करूंगा मैं रो में, क्योंकि मुझे जोन वाइज यूनिट ऑफ वैल्यू चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ यूनिट सोल्ड, और उसको मैंने ड्रॉप किया यहाँ पर। यूनिट सोल्ड मैंने उठाया और उसको मैंने ड्रॉप किया यहाँ पर, और वैल्यू सेल उठाई और उसको मैंने ड्रॉप किया इसके आगे। आप देखिए मेरे पास जोन वाइज यूनिट ऑफ वैल्यू सेल्स आ गई। दैट वाज द सिंपल रिक्वायरमेंट आई आस्क यू टू डू। राइट हो गया। रिक्वायरमेंट 3 की तरफ जाते हैं। आई वांट टू सी टेरिटरी वाइज सेल्स यूनिट वैल्यू ऑफ पेशावर। अब देखिए, ये आपको शीट 3 पे करना था, ये आपको उसी शीट में चेंज नहीं करना था, आपको करना है किसमें, शीट 3 में। अब शीट 3 में या तो मैं ये करूँ तो मैं वापस आऊँ यहाँ पर और एक नए सिरे से इंसर्ट करूँ पिवट टेबल को, तो ये भी एक तरीका है। लेकिन मैं करूँगा क्या कि शीट 2 की कॉपी बनाता हूँ। ठीक है, मैंने शीट 2 पर राइट क्लिक किया, दोबारा बता रहा हूँ, शीट 2 पर राइट क्लिक किया और मैं यहाँ से गया मूव और कॉपी पे। मूव और कॉपी पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको नई शीट ऐड करनी है, कहाँ पर ऐड करनी है। मैंने कहा यार ऐसा करो, मूव टू एंड, और यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी, ये चेक लगाना है। क्रिएट अ कॉपी पे मैं चेक लगाऊंगा, मूव टू एंड करूंगा तो ये मेरे पास एक नई शीट यहाँ पर ऐड हो गई। ये शीट 2 है और ये शीट 2.2 हो गई। मैंने इसको रीनेम कर दिया यहाँ से, और इसको मैं कहता हूँ ये शीट मेरे पास, ये शीट 3 है, और इसको मैंने ओके कर दिया। अब मैं वापस आता हूँ रिक्वायरमेंट पे, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आई वांट टू सी टेरिटरी वाइज सेल्स यूनिट वैल्यू ऑफ पेशावर। तो टेरिटरी वाइज पेशावर की सेल चाहिए। मैं यहाँ गया शीट 3 पे, यहाँ से मैंने इसके अंदर जोन सेलेक्ट किया हुआ था बाय डिफॉल्ट, तो मैं जोन को हटा देता हूँ और यहाँ से रीजन ले लेता हूँ। पहली चीज रीजन लिया,
और बल्कि रीजन को भी मैं यहाँ फिल्टर पे लेता हूँ और टेरिटरी को मैं यहाँ ले लेता हूँ। राइट हो गया। इससे पूरे नेशनल लेवल पे तमाम की तमाम टेरिटरीज को उठा लिया। रीजन को चूंकि मैंने यहाँ पे फिल्टर में लिया हुआ है, तो इसी वजह से रीजन का यहाँ मेरे पास ड्रॉप डाउन आ रहा है ऐप ऑप्शन सिलेक्शन के लिए। मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं पेशावर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पेशावर सेलेक्ट किया और मैंने इसको ओके कर दिया। अगर मेरे पास मल्टीपल रिक्वायरमेंट होती तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक करता और यहाँ से मल्टीपल चेक्स ऑन कर देता। मैं इसको ओके करता हूँ एंड सी इसमें जितने भी पेशावर के एरियाज थे वो तमाम के तमाम उठा के यहाँ मेरे सामने ले आया। अब वो जितने भी रॉस थे इसमें, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन थी इसमें एरिया में, तो आप चाहें तो इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि टेरिटरी कोड उठा ले और टेरिटरी हटा दे, तो आपके सामने पेशावर के जितने एमआईज हैं उनके कोड्स आ जाएंगे। ये डमी डेटा था, ये ध्यान में रखिएगा, ये डमी डेटा था, एक्चुअल नहीं था, लेकिन इसमें हमने कोशिश की है कि आपको वो वाला फ्लेवर दे सके जो कि आपके एक्चुअल डेटा के बिल्कुल क्लोज टू हो। राइट, तो ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब मैं आता हूँ थर्ड रिक्वायरमेंट पे। थर्ड रिक्वायरमेंट मेरे पास प्रोजेक्ट रीजन वाइज मार्केट सेगमेंट सेल्स वेयर मार्केट सेगमेंट सी फ्लैग शुड बी इन द कॉलम हेडर। अब सी फ्लैग जो है वो कॉलम हेडर में होना चाहिए और रीजन वाइज मार्केट सेगमेंट चाहिए। तो हम ये करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर शीट 3 पे, और शीट 3 को मैं राइट क्लिक करता हूँ और मूव और कॉपी पे क्लिक करता हूँ, देन मूव टू एंड, देन उसके बाद क्रिएट अ कॉपी और इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास एक और शीट ऐड हो गई है, मैंने इसको रीनेम करना है और रीनेम करके इसको मैंने शीट 4 कर दिया। और शीट 4 पे आने के बाद मैं अब क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट को रीड करता हूँ, बिकॉज मुझे भी याद है रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि रीजन वाइज सेल्स चाहिए और सेगमेंट वाइज चाहिए कॉलम हेडर के अंदर। राइट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं रीजन्स। तो ये रीजन ऊपर मेरे पास सिलेक्टेड है, मैं यहाँ से टेरिटरी को सबसे पहले रिमूव करूंगा, इसको मैंने ऊपर ड्रॉप कर दिया। रीजन को उठाया, मैंने ड्रॉप डाउन कर दिया और यहाँ से मैंने इसका चेक रिमूव कर दिया जो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फिल्टर अप्लाई किया हुआ था। अब ये मेरे पास रीजन वाइज सेल्स आ गई यूनिट और वैल्यू की। मुझे टॉप के ऊपर सी फ्लैग चाहिए, तो मैं यहाँ से आता हूँ ऊपर फील्ड के अंदर और फील्ड से मैंने सी फ्लैग लिया और कॉलम में मूव कर दिया। ठीक है, ये जैसे ही मैं कॉलम में मूव करूंगा तो मेरे पास CDHRW इसकी बेस पे पूरी सेल्स यहाँ पर प्रोजेक्ट हो गई है। तो यही मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, शीट 5 पे आते हैं। सेट पिवट टेबल इन टेबुलर आउटलाइन फॉर्म वेयर आवर कॉलम शुड बी जोन रीजन टेरिटरी ब्रेक। जोन रीजन टेरिटरी ब्रेक की बेस के ऊपर मुझे इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो मैं अगेन इसकी कॉपी बनाता हूँ, मूव और कॉपी, और मैं इसको मूव टू एंड कर देता हूँ और ओके कर दिया। इसको मैंने कर दिया शीट 5 और मैं इसको शीट 5 करता हूँ लाइक दिस। ओके, तो मैंने कर दिया शीट 5 एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे आया और मैंने इसका सी फ्लैग कर दिया रिमूव। और अब मेरे पास चाहिए मुझे जोन, देन उसके बाद रीजन मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है। टीम चाहिए, उस टीम में नहीं चाहिए बल्कि इवन हमें चाहिए इसके जोन रीजन टेरिटरी एंड देन उसके बाद आई थिंक ब्रेक भी चाहिए। यस, ब्रेक भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ हम ले लेते हैं एरिया। ठीक है, एरिया हमारे पास ब्रेक है और इसको मैंने लेने के बाद अब चूंकि हमें टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं चाहूंगा डिजाइन टैब में, और डिजाइन टैब में मेरे पास यहाँ पे लेआउट मौजूद है। लेआउट की टैब में मैं जहाँ रिपोर्ट लेआउट है यहाँ क्लिक करूंगा और आउटलाइन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दूंगा या टेबुलर फॉर्म में। दोनों में आपके पास चॉइस है, आप जिसमें चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको टेबुलर में राइट नाउ कन्वर्ट करता हूँ एंड दिस इज ऑल अबाउट माई रिक्वायरमेंट, जो कि मेरे पास यहाँ रिक्वायरमेंट थी। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ नॉर्थ के नीचे नॉर्थ रिपीट होता चला जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ से दोबारा रिपोर्ट लेआउट पे और यहाँ रिपीट ऑल आइटम लेबल्स कर दूंगा। जैसे मैं रिपीट करूंगा, ये तमाम के तमाम कॉलम में तमाम की तमाम वैल्यूज को रिपीट कर देगा बेस्ड ऑन देयर टाइटल हेडिंग। राइट हो गया। अगली शीट पे चलते हैं जी, शीट 6। चलिए अगली रिक्वायरमेंट, एड स्लाइसर ऑफ जोन रीजन सिटी एंड फ्लैग इन शीट 5। तो शीट 5 में हमें स्लाइसर ऐड करना है, जोन रीजन सिटी और सी फ्लैग। तो वापस आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं जाता हूँ इसी इसी शीट 5 में रहते हुए मैं अपना कर्सर जो है वो पिवट टेबल में रखूंगा। और पिवट टेबल में रखने के बाद पिवट टेबल एनालाइज में चला जाता हूँ। एनालाइज में जाने के बाद यहाँ मेरे पास इंसर्ट स्लाइसर का एक ऑप्शन मौजूद है। मैं जैसे ही इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन से स्लाइसर इसमें चाहिए। मैंने कहा मुझे जोन, रीजन, टेरिटरी
और सी फ्लैग का स्लाइसर चाहिए, 4 स्लाइसर। इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये स्लाइसर मेरे पास आ तो गए, लेकिन ये इस फॉर्म में। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि यहाँ से मजीद रो ऐड कर देते ताकि मेरी ये जो फील्ड्स हैं ये विजिबिलिटी में पीछे ना रह जाए। इसको मैंने टॉप पे ले आया यहाँ पर, इसके साथ मैंने रीजन को ले आया, रीजन के साथ में ले आया टेरिटरीज, टेरिटरी के साथ में ले आया फ्लैग। अब मैंने क्या करना है, मैंने सबको एक साथ सिलेक्ट करना है। मैंने एक सिलेक्ट किया, कंट्रोल दूसरा स्लाइसर सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा, तीसरा स्लाइसर सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा, चौथा स्लाइसर सिलेक्ट कर लिया। मैंने इसका साइज छोटा करना है ताकि मेरी हेडिंग विजिबल हो जाए, कॉलम हेडिंग। इसका साइज मैंने छोटा कर दिया। अब मैं 1 बाय 1 जाता हूँ स्लाइसर के ऊपर, और मैं यहाँ से स्लाइसर के अंदर ये जो वैल्यूज हैं इनके कॉलम को इंक्रीज कर देता हूँ, मल्टीपल कॉलम्स। मैंने यहाँ 2 किया, 3 कर दिया, ठीक हो गया। मेरे 3 यहाँ पे स्लाइसर के अंदर फिट आ गए, तो मैंने इसको छोड़ दिया। टेरिटरी में गया, यहाँ से मैंने दो कर देते काफी है, क्योंकि टेरिटरी का साइज 3 करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका टेक्स्ट जो है वो स्क्वीज होके आ रहा है, तो मैंने इसको किया 2 पे रख दिया। उसके बाद मैं रीजन पे आया, रीजन को भी मैंने 2 कर दिया, एंड सेम एज विद जोन, मैंने जोन को भी 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थोड़ा विजिबिलिटी बेहतर हो जाती है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इनकी फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाए, मैंने चारों को एक साथ सेलेक्ट किया और मैं यहाँ गया, मैंने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी। मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, पेज लेआउट पे जाऊंगा, और पेज लेआउट पे जाने के बाद मैं यहाँ थीम के ऊपर जाऊंगा। जैसे मैंने आपको इनिशियल स्टार्टिंग में थीम की क्लास में बताया भी था कि थीम किस तरह से सिलेक्ट करते हो, थीम की इंपॉर्टेंस क्या है। थीम की इंपॉर्टेंस ये है कि आप कोई भी शीट डिजाइन कर लेते हो, और डिजाइन करने के 10 दिन के बाद आपको ख्याल आता है कि यार आपकी शीट में जो कलर्स यूज हो रहे हैं ये कलर आपके मुताबिक नहीं है, सुइटेबल नहीं है, आपको एक कलर चेंज करना चाह रहे हो, तो बजाय इसके कि आप तमाम जगहों पर जाके, तमाम उन सेल्स के अंदर जाके 1 बाय 1 चेंज करें कि मेरा ये कलर चेंज हो जाए, तो उसकी जगह पे आप थीम के अंदर सिर्फ 1 टाइम चेंज करेंगे, तो आपकी पूरी की पूरी फाइल के अंदर जहां जहां वो कलर है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये ब्लू यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा, मैं यहाँ से या तो बनी बनाई थीम उठा लूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ ये कर लो, ये कलर अच्छा लग रहा है, नहीं, मैं यहाँ से कलर मजीद चेंज कर लेता हूँ, चेंज करके देख लेता हूँ कौन सा कलर सुइटेबल है। मैंने कहा यार मुझे रेड रखना है यहाँ पे, सो दैट्स ऑल। सिंपल सा मेथड है, सिंपल से मेथड से मैंने अपने कलर को चेंज कर लिया, और तमाम की तमाम जगह पे, ऐसा नहीं कि 1 बाय 1। राइट हो गया। चले फिर अब अगली रिक्वायरमेंट पे चलते हैं, और हमारी अगली रिक्वायरमेंट है यहाँ पर अप्लाई फिल्टर इन शीट 5। अब शीट 5 में फिल्टर भी अप्लाई करना है, वेयर आई वांट टू सी टेरिटरी ऑफ कोयटा विद रिटेल फ्लैग्स ओनली। अच्छा, शीट 5 पे जो हमने ये स्लाइसर ऐड किया, ये क्या चीज है? ये फिल्टर ही तो है। आप मुझे, या तो मैं इसमें से जाके सिलेक्ट करूँ जी, कोयटा से रीजन उठा लो, राइट, ये इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं मैनुअली गया, कोयटा सिलेक्ट कर लिया ये वाला, और कोयटा सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से गया, उसकी सारी EMI सिलेक्ट कर ली। यार ये एक ठीक है, अच्छा एक मेथड जरूर है आपके पास, लेकिन ये आपने स्लाइसर यूज किया, स्लाइसर का मतलब ही फिल्टर लगाना है। तो मैं यहाँ से साउथ पे क्लिक करता हूँ, सिमिलरली मैं यहाँ पे कोयटा पे क्लिक कर रहा हूँ, दैट्स ऑल, दैट वाज योर रिक्वायरमेंट। समझ आ रही होगी आई थिंक, वो तो सवालों से पता चल जाएगा। हाँ जी, आगे चलते हैं। ऐड अ पिवट चार्ट इन न्यू शीट, ये वाली सवाल मैं कर रहा हूँ, सवाल नंबर 8, शीट नंबर 8 वाला क्वेश्चन। पिवट चार्ट ऐड करना है हमें नई शीट में, और सेल्स बाय रीजन और टेरिटरी विद स्लाइसर ऑफ जोन, सी फ्लैग, सिटीज, ये स्लाइसर लगाना है, और बाय रीजन और टेरिटरी हमने सेल्स उठानी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर भी जाके ऐड कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा से रॉ डेटा में जाता हूँ, और रॉ डेटा में जाने के बाद मैंने इस टेबल के अंदर अपना कर्सर रखा, और कर्सर रखने के बाद हम जाते हैं यहाँ से इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर पिवट टेबल में, और सॉरी पिवट टेबल, पिवट चार्ट कहाँ गया, ये रहा। पिवट चार्ट में आप जाएंगे, ये आपके सामने कर्सर में आपके सामने मौजूद है। पिवट चार्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, तो ये मुझसे पूछेगा कि किस शीट में कौन सी टेबल रेंज है। मैंने कहा सेल्स डेटा, ये उठा लिया इसने, न्यू वर्कशीट के अंदर करना है, ठीक है जी कर लेना है, और मैंने इसको यहाँ से ओके कर दिया। इसने एक शीट और ऐड की जो कि लेफ्ट साइड पे है, इसको मैं पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, शीट 5 के बाद 6, और यहाँ मेरे सामने ये चार्ट का एरिया शो कर रहा है। हम यहाँ पे आते हैं और इसको जरा सेट करते हैं ताकि फिर हम स्लाइसर इसके साथ ऐड कर सकें। मैं इसको यही रखता हूँ अभी के लिए, ठीक है जी। अब मैं देखता हूँ मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे पिवट चार्ट के अंदर सेल्स बाय रीजन और टेरिटरी दिखानी है। तो सबसे पहले सेल्स दिखानी है, तो सेल ही सिलेक्ट कर लेते हैं, यूनिट्स, यूनिट सेल मैंने उठा लिया।
बाय रीजन उठानी है और टेरिटरी उठानी है, तो मैं यहाँ रीजन और टेरिटरीज मैंने ऊपर नीचे रख दिया। अब मुझे स्लाइसर ऐड करना है इसके अंदर। स्लाइसर क्या ऐड कर रहे हैं जी? जोन, सी फ्लैग और सिटीज। मैं वापस आता हूँ, मैंने ये चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है। मैं ऊपर आया, पिवट टेबल, पिवट चार्ट एनालाइज। पिवट चार्ट एनालाइज में इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया। जोन, सिटीज और क्या था? रीजन। ओके, मैं देख लेता हूँ दोबारा से। इसके अंदर मुझे चाहिए था जोन, सी फ्लैग और सिटीज। जोन, सी फ्लैग और सिटीज, तो हम इंसर्ट से स्लाइसर में आए। जोन, ये सी फ्लैग और ये सिटी मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। इसको मैंने यहाँ मूव किया, इसको मैंने यहाँ मूव किया, और देन आई मूव माय थर्ड वन, उसको मैंने यहाँ मूव कर दिया इसके ऊपर। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नॉर्थ की सिर्फ दिखाओ, तो ये नॉर्थ में कन्वर्ट हो गया। नॉर्थ में अब इत्तेफाक से कुछ लोग मुझे जानते हैं, मैं अटक पे क्लिक करूंगा तो वो आगे से हंसना शुरू कर देंगे, देखो सीधा अपने गाँव गया। तो मैं अटक क्लिक नहीं कर रहा, यहाँ से मैं इसको मूव डाउन करता हूँ और मैं पेशावर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ से मैं कहता हूँ सिर्फ रिटेल सेल्स बताओ। तो ये मेरे पास तमाम टेरिटरीज का डेटा आ रहा है। तो इसके अंदर हम एक काम और करते हैं कि यहाँ से टेरिटरी उठा के इसका टेरिटरी कोड उठाते हैं, ताकि हमारे पास यूनिक वैल्यूज कम से कम हो। ठीक हो गया जी। ये मैंने यूनिक वैल्यूज की बेस के ऊपर उठाया, टेरिटरी कोड की बेस पे, और ये मेरे सामने ले आया कि आपके पास पेशावर में कितने एमआईज है। फिर मैंने कहा रावलपिंडी पे क्लिक करो, तो रावलपिंडी के एमआईज का उसने दिखा दिया। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। अच्छा, एक चीज और आती है, देखो ये चार्ट जो है ना, मैं थोड़ा सा ये डिजाइनिंग फेज के अंदर ज्यादा टाइम लगाता हूँ, अक्सर मेरी आदत भी है। और आप लोगों ने मेरी शीट से भी नोट किया होगा कि मैं डिजाइनिंग एलिमेंट पे ज्यादा काम करता हूँ, ऑल्दो ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे शौक है इसका। तो मुझे ये लगता है सॉरी, मुझे ये लगता है कि ये जो डिजाइन है ये प्रॉपर नहीं है। इसको यूं होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल, ये जो सबसे ज्यादा सेल करने वाला जो लड़का है वो लेफ्ट पे हो, उसके साथ फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, ये प्रॉपर सॉर्टिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस पे आऊंगा, पीछे आप देखिए डेटा टेबल बना हुआ है। इस डेटा टेबल पे जो आपकी यूनिट सोल्ड है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके सॉर्ट। ठीक हो गया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे ही करता हूं तो अब देखें कि ये प्रॉपर सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गया। अब अगर मैं यहाँ से मैं सिटी चेंज भी करूंगा, तो भी ये देखिएगा कि ये अकॉर्डिंग टू सिटी जो है वो चेंज होता चला जाएगा, लेकिन ये रहेगा सॉर्टिंग ऑर्डर में। सो दैट्स माय आदत। आपकी अपनी आदत हो सकती है, अपना तरीका हो सकता है, जिस तरह आप चाहें इसको यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। एड अनदर पिवट चार्ट इन न्यू शीट बाय सी फ्लैग एंड सिटीज विद स्लाइसर ऑफ जोन, रीजन, डायरेक्टरी। ठीक हो गई। सी फ्लैग और सिटी की बेस के ऊपर हमने ऐड न्यू चार्ट करना है, तो मैं इसी को चार्ट को मूव करता हूँ, और मैं यहाँ से राइट क्लिक करके मूव और कॉपी, और मैंने यहाँ पे एक नई शीट ऐड की, और उस शीट को रीनेम करना चाहे रीनेम करते, मैं इसको एज इट इज रहने दे रहा हूँ। राइट। अब मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद फील्ड सेटिंग जो है ना, फील्ड लिस्ट गायब होगी। ओके, क्लिक करने के बाद मैं फील्ड लिस्ट पे आया, और फील्ड लिस्ट पे आने के बाद मुझे चाहिए यहाँ पर, दोबारा से देख लेते हैं, सी फ्लैग और सिटीज। तो सी फ्लैग और सिटीज बेसिकली वो चाह रहा है कि आपके एक्सेस में चले जाएं, और बाकी जो चीजें वो स्लाइसर में चले जाएं। तो मैं यहाँ से करता ये हूँ कि सी फ्लैग को उठाता हूँ, और उसको मैं एक्सेस में मूव कर देता हूँ। यहाँ से टेरिटरी कोड और रीजन कोड आ देते हैं, सी फ्लैग, और मैंने यहाँ पे सिटी ले लिया। ठीक हो गया जी। और उसके बाद मेरे पास स्लाइसर चाहिए मुझे, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, स्लाइसर को यहाँ पे लेके आ गया। सी फ्लैग का स्लाइसर नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया। सिटी का स्लाइसर नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया। तो जोन यहाँ पे मौजूद है, जोन को मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। जोन को सिलेक्ट ऑल करने के बाद, अच्छा यहाँ पे कुछ फिल्टर लगा हुआ रह गया है। एक मिनट दीजिएगा, जसीम साहब आए हैं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जी, आई एम बैक। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कुछ मेरे ख्याल फिल्टर लगाए हुए हैं, तो मैं इसको फील्ड सेटिंग ऑन करता हूँ, और यहाँ पर आई थिंक कुछ फिल्टर लगे हुए हैं, ये रहे। इस फिल्टर्स को रिमूव करते हैं। ओके,
इस फिल्टर को फुल करते हैं। ओके, बिकॉज ये स्लाइसर लगा हुआ था तो उसकी वजह से अभी तक फिल्टर लगे हुए हैं। अच्छा, हम आते हैं वापस और यहाँ पे स्लाइसर हम ऐड करते हैं। इंसर्ट स्लाइसर, रीजन और टेरिटरी का, ये दो स्लाइसर ऐड कर दो और इसको मैंने यहाँ से मूव कर दिया यहाँ पर, और यहाँ से मैंने इसे मूव कर दिया यहाँ पर। तीनों स्लाइसर को सिलेक्ट किया और इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से कराची, तो ये कराची की जितने भी सिटीज हैं वो आ रहे हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं है। तो मैं यहाँ पे सॉर्टिंग ऑर्डर में क्लिक कर लेता हूँ, राइट क्लिक, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब ये सॉर्टिंग ऑर्डर में आ चुके हैं, लेकिन ये बेसिकली सॉर्टिंग हुई हुई है डॉक्टर, होलसेल, रिटेल और वैक्सीनिटी। ओके, यहाँ पर इस तरह से सॉर्टिंग हुई हुई है। इसको मैं मूव कर लूँ यहाँ पे। ओके, ये बेसिकली फ्लैग, अच्छा ठीक है, हमने फील्ड में ये लिया हुआ है। मैं इसको ऐड करता हूँ फील्ड लिस्ट, और फील्ड लिस्ट में आने के बाद सी फ्लैग को मैंने रिमूव कर दिया नीचे। इसने पहले ये किया कि कराची को उठाया, कराची में रिटेल, होलसेल। ठीक हो गया जी, आपकी सॉर्टिंग प्रॉपर हो गई है। बिकॉज पिछली दफा जो सॉर्टिंग कर रहे थे उसमें वो पहले फ्लैग को सॉर्ट कर रहा था, और पहले सिटी को सॉर्ट कर रहा था फिर फ्लैग को। तो हमने सिटी को नीचे ले लिया। अब यहाँ देखें कि फ्लैग आ रहे हैं और फ्लैग के साथ मेरे पास यहाँ पे सिटी आ रहा है। ठीक हो गया। कराची मैंने सिलेक्ट किया, कराची में बेला, तुर्बत, गवादर और पंजगोर चूंकि कराची में अलाइंड हुई है तो इसलिए आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पे अगर हैदराबाद सेलेक्ट करेंगे तो हैदराबाद के आपको इस तरह से टेरिटरी टू टेरिटरी नजर आ रहा होगा कि सिटी टू सिटी क्या है। उसके अलावा आप अगर कोई टेरिटरी लेंगे तो टेरिटरी के अंदर जितने सिटी लाई करते हैं या जितने वो आएंगे। अब चूंकि इस टेरिटरी में सिर्फ हैदराबाद है तो हैदराबाद के अंदर R, D और H का फ्लैग हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस असाइनमेंट। और मेरा ख्याल है कि इस असाइनमेंट को करने के लिए कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, मुझे भी 29 मिनट लगे हैं। और लास्ट असाइनमेंट को करने में फिर भी 30 मिनट हमने कवर कर लिए थे, जबकि इस असाइनमेंट के दौरान जसीम साहब भी आ गए थे। तो मेरा ख्याल है इस असाइनमेंट पे इतना ज़्यादा काम नहीं था। पिवट टेबल के अंदर अगेन जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि पिवट टेबल जब आप डिज़ाइन करते हैं तो पिवट टेबल का बेसिकली मकसद होता है आपकी जो एफर्ट है उसको कम करके आपको कम टाइम में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करना। कुछ इसमें मिथ्स हैं वो मैं दूर करता चलूं कि देखिए पिवट टेबल आप कुछ आरएम्स की कॉल भी आई थी कि यार हमारी जो सेल शीट है उसको हम किस तरह से पिवट टेबल में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए देखिए समझने की बात यह है कि पिवट टेबल आपकी सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करने के काम आता है, उसको एनालाइज करने के लिए, समराइज करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, उसको देखने के लिए काम आता है। उसको अपडेट करना है तो पिवट टेबल में एंट्रीज पॉसिबल नहीं है। पिवट टेबल में अगर आप एंट्री करने जाएंगे तो वो चीजें इसमें पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपने पिवट टेबल सिर्फ और सिर्फ डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज करना है। और दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि पिवट टेबल के थ्रू यानी जिन लोगों ने पिवट टेबल पे काम किया है और जिन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, इंशाल्लाह इस क्लास के बाद जब हम रमजान के दौरान या रमजान के फौरन बाद हम अपनी डैशबोर्ड वाली क्लास स्टार्ट करेंगे, तो याद रखिएगा जो लोग पिवट पे काम कर चुके हैं, अव्वल तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उन्हीं को इनवाइट भेजूं। और अगर कोई और भी आएंगे तो ये ध्यान में रखना है कि आपका ज्यादातर काम पिवट के ऊपर होगा। तो पिवट की इंपॉर्टेंस को समझना ये हुआ है कि आपके पिवट के अंदर एंट्रीज पॉसिबल नहीं है। पिवट के अंदर आप सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। और कुछ एक दो चीजें और भी मैं बताना चाहूंगा पिवट के हवाले से कि ये जो पिवट के अंदर आप स्लाइसर यूज कर रहे हैं, ये हम जो स्लाइसर बना रहे हैं, ये स्लाइसर आपके 2013 और उससे ऑनवर्ड वर्जन में मौजूद है ऑफिस के। अगर आपके पास ऑफिस 2010 है तो 2010 में स्लाइसर है जरूर, लेकिन इस तरह से ऑपरेशनल नहीं है जरूर, काम भी करता है लेकिन उसमें ज्यादा फीचर नहीं है। 2007 और 3 में तो अव्वल सिरे से स्लाइसर है ही नहीं। तो स्लाइसर के लिए आपके पास 2013 और उससे ऑनवर्ड के वर्जन होंगे तो आपके पास सही तरह से काम करेगा। तीसरी चीज ये थी कि जो पिवट चार्ट है दैट इज बेसिकली आप और स्लाइसर ये दोनों आपको मिला के ऑटोमेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। और इसके अलावा मैं बात कर रहा था असाइनमेंट की कॉपी, सेल्स शीट इन पिवट, वो भी हमने डिस्कशन कर लिया है। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ, और दैट इज है वो कि हमने एफएक्यूज के ऊपर किन किन के सवाल आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, यहाँ पे 97 हमारे पास नंबर आ चुका और 92 तक मैंने सुबह चेक किया था कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो 92 तक है। उससे पहले जो सवाल हैं वो आप लोग के हाउ टू इंसर्ट ग्राफ, प्लीज रिपीट हाउ टू इंसर्ट ग्राफ। ओके, अच्छा मैंने अभी सवाल देखे हैं जो आपके चैट के ऊपर आए ना,
तो उसके अंदर मेरे पास एक सवाल आया हुआ, हाउ टू इंसर्ट ग्राफ प्लीज रिपीट। हाफिज साहब मैं अभी रिपीट करता हूँ इसको। देखिए मैं स्क्रीन पे वापस आता हूँ, ये मेरे पास चार्ट है और इस ग्राफ को मैंने ऐड कैसे करना है। जिस तरह से हम रॉ डेटा में आते हैं, रॉ डेटा में रहते हुए आपने यहाँ पे इंसर्ट में गए थे, इंसर्ट में आपने पिवट टेबल सेलेक्ट किया था, तो पिवट टेबल सेलेक्ट नहीं करना है, आपने पिवट चार्ट सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया, यानी ये पिवट टेबल पहला ऑप्शन है लेफ्ट साइड, और ये चार्ट आपके मिड में मौजूद है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है पिवट चार्ट पे। चार्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट पे आपने क्लिक रहने देना है और इसको ओके करेंगे तो ये आपका चार्ट ऐड हो जाएगा। अब आपने यहीं पर जिस तरह से पिवट टेबल में ऐड करते हैं ना चीजें, जैसे मुझे जोन रीजन वाइज से देखती है तो मैं यहाँ रीजन को सिलेक्ट कर लूंगा, रीजन मेरा यहाँ पे एक्स एक्सेस में आ जाएगा। और जैसे इसमें मैं वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, जो कि मैं वैल्यू वाली फील्ड पे ड्रॉप करूंगा, तो ये मेरे पास पूरा रीजन्स प्लॉट हो जाएंगे। सही हो गया ऑफिस साहब? तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड था। चले वापस आते हैं यहाँ पर एफएक्यूज वाले पेज पे। तो एफएक्यूज में 92 रिस्पांस जो है वो उन्होंने मुझसे पूछा है कि कैन वी मेक वन पिवट बाय यूजिंग मोर देन वन शीट। तो इसका आंसर ये है कि यस यू कैन। मुझे इस सवाल से एक चीज याद आई कि जब मैं एमडीएम में इंटरव्यू देने के लिए आया था तो मुझसे ये सवाल किया गया था। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि एक पिवट में दो डेटा सोर्स से एक पिवट कैसे बनाते हैं। सो बेसिकली दो डेटा सोर्स से एक पिवट अगर आपने बनाना है तो आपको पावर पिवट पे जाना पड़ेगा। किस पे? पावर पिवट पे। नॉट ये जो अभी हम पिवट टेबल देख रहे हैं इसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन पावर पिवट पे जाएंगे तो वहां पर ये पॉसिबिलिटी है, आप दो से ज्यादा शीट के ऊपर भी पिवट डिजाइन कर सकते हो डेटा मॉडलिंग के जरिए। उसके अंदर क्या चीजें होती हैं वो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में किसी एडवांस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आई होप सो द क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 93, और 93 में पूछा जा रहा है पिवट स्लाइसर इज यूज्ड इन ऑफिस 210 एंड ऑनवर्ड, कैन देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट स्लाइसर कैन बी यूज्ड इन ऑफिस 2007। देखिए जी, स्लाइसर कैन बी यूज्ड इन ऑफिस 2007, तो मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है या मेरा जहां तक नॉलेज है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ऑफिस 2007 में स्लाइसर यूज नहीं होता। अगर इसकी कोई प्रोविजन है, अगर इसकी कोई पॉसिबिलिटी है, तो मेरा ख्याल है कि वो पॉसिबिलिटी शायद इतनी मुश्किल होगी कि उससे बेहतर ये है कि हम अपना वर्जन ही चेंज कर लें। लेकिन अगर है तो मेरे इल्म में भी नहीं है। राइट हो गया। तो जहां तक मुझे पता है इसके अंदर यूज नहीं होता। अगर आपको कहीं से पता चलता है डेफिनेटली आप अगले सेशन में या इस सेशन में बता सकते हैं, ताकि हम बाकी लोगों की भी नॉलेज में इजाफा हो सके। थैंक यू। तो हम अगले सवाल पे जाते हैं 94 पे, और 94 के अंदर हमसे सवाल किया जा रहा है, कैन स्लाइसर बी यूज इन एक्सेल शीट विदाउट पिवट टेबल। यस, स्लाइसर कैन बी यूज विदाउट पिवट टेबल, और उसके लिए एक कंडीशन का होना जरूरी है। वो कंडीशन क्या है? चलिए मैं आपको शीट पे लेकर चलता हूँ। यहाँ हम शीट पे आ गए और मैं यहाँ रॉ डेटा में चला गया। ठीक हो गया। यहाँ से मैं ये थोड़ा सा टेबल कॉपी करना चाह रहा हूँ, लाइक ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस कंडीशन में स्लाइसर पॉसिबल है। लेकिन इवन हम सारे टेबल के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं ना यार। देखिए अगर तो आपका डेटा टेबल, ये टेबल नहीं है, यानी ये टेबल डिजाइन है। अच्छा, किसी ने ये सवाल नहीं किया कि यार अगर टेबल बना लिया तो अब इसको वापस नॉर्मल शीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये टेबल बना हुआ है, तो ये टेबल तो जब मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो ये एबीसी कॉलम तो गायब हो गए। अब कॉलम का हेडर आ रहा है टीम, जोन, रीजन, टेरिटरी। तो किसी ने ये सवाल नहीं किया कि इसको नॉर्मल रेंज में कैसे कॉपी करेंगे, ये चेंज कैसे करेंगे। पहले वो देख लेते हैं। देखिए ये आप जब टेबल डिजाइन पे आते हैं, जब टेबल क्लिक करते हैं और टेबल डिजाइन पे आते हैं, आता हूँ इस सवाल की तरफ। अच्छा जी, हम टेबल डिजाइन पे आते हैं और टेबल डिजाइन में हमारे पास ये यहाँ पे आता है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज ये वो ऑप्शन है जिसके थ्रू आपका ये जो टेबल था ये नॉर्मल डेटा शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं करके देखता हूँ कन्वर्ट टू रेंज। इसने कहा डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल और नॉर्मल रेंज, यस। अब ये देखिए पूरे टेबल को कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल। अब ये देखिए ऊपर हेडर मेरे पास एबीसी आ रहा है, और अगर मैं ऊपर आता हूँ तो ये मेरे पास नॉर्मल रेंज में ये टेबल शो हो रहा है। अब इस नॉर्मल रेंज में रहते हुए आप पिवट ऐड नहीं कर सकते। पिवट ऐड करने के लिए आपको इसको टेबल रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं अगेन इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन, और इसके थ्रू मैं इसके जाता हूँ इंसर्ट में, इंसर्ट में इसको टेबल में कन्वर्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए स्लाइसर जो है वो या तो पिवट पे लग सकता है या टेबल में लग सकता है। अगर आप मैं इस पे कर्सर लेकर भी आता हूँ तो ये आपको दिखा रहा है कि पिवट टेबल, फास्टर एंड इजियर फिल्टर टेबल्स, पिवट चार्ट और क्यूब फंक्शन।
ये तीन तो मैं आपको बता चुका हूँ इस क्लास में, टेबल, पिवट टेबल और पिवट चार्ट। यानी इस टेबल में लग सकता है, जो हमने पिवट टेबल क्रिएट किए यहाँ पर इस इन शीट्स के अंदर, इनमें लग सकता है, और जो हमने पिवट शीट ये चार्ट क्रिएट किए उसमें लग सकता है। 3 चीज़ों में लग सकता है, प्लस एक उसने बताया कि आपकी क्यूब फंक्शन में। तो क्यूब फंक्शन में अभी नहीं बता रहा आपको, लेकिन उसमें लग सकता है, वो आपको मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में बताऊँगा, क्योंकि ये कुछ एडवांस फीचर हैं। देन यहाँ पे मैं टेबल में हूँ चूँकि, तो यहाँ डिज़ाइन टेबल के अंदर आ रहा है, और इंसर्ट टेबल इंसर्ट पिवट, और मैं यहाँ ज़ोन क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ये मेरे सामने एक स्लाइसर आ गया। स्लाइसर पे मैं जैसे ही सिर्फ जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये सेंट्रल सिलेक्टेड है, यानी ये कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, कंप्लीट हमारे पास रेंज आ रही है 1 से लेकर और 1 लाख रोज़ तक। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नॉर्थ, तो ये सिर्फ नॉर्थ के रिकॉर्ड यहाँ पर से स्क्रीन पर ले आएगा। मैं नॉर्थ पे क्लिक किया, ये देखें, इससे बाकी सारा डेटा फ़िल्टर कर दिया, 532 रोज़ से स्टार्ट किया, और सिमिलरली ये पूरा नॉर्थ का डेटा आ रहा है, और यहाँ मेरे पास फ़िल्टर का आइकन भी आ गया। सो दैट मीन कि आप फ़िल्टर स्लाइसर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपके टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है रेंज, उसमें जो आपके पिवट टेबल है और जो आपका पिवट चार्ट है, इन 3 केसेस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 4th केस क्यूब फंक्शन इंशाल्लाह हम फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ सवाल आए हैं चैट के अंदर, उसको देख लेते हैं। हाउ यू इंसर्ट ग्राफ प्लीज रिपीट। हाफिज महबूब साहब आप इसको देख लीजिएगा। वैसे हाफिज महबूब साहब का तो रिपीट हो गया था। कैन बी कस्टमाइज चार्ट और एडिट चार्ट मैनुअली। अच्छा, कैन बी कस्टमाइज चार्ट एंड एडिट चार्ट मैनुअली, बिल्कुल कर सकते हैं जी। आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो लॉजिक नहीं है। जो हम कर रहे हैं ये मैनुअली कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी ये बात करें कि जी नॉर्मल वाला चार्ट हम शीट से ऐड कर सकते हैं या नहीं, तो कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम चार्ट वाली क्लास में मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, और नेक्स्ट लाइव के अंदर आपको इसको लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप पिवट टेबल से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, या एक रॉ डेटा रेंज से आप किस तरह से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बता देंगे। कैन बी रिसीव वीडियोज ऑफ स्मॉल ड्यूरेशन लाइक 10 to 12 मिनट्स विल बी मोर फ्रूटफुल एंड ग्रास्प इजीली। मेहताब साहब, हम दो तरह से वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। एक तो हम कंप्लीट 1 आवर की वीडियो शेयर करते हैं, और उसके साथ हम उसकी डिटेल 1 बाय 1 2 से 3 मिनट से लेकर और 10 मिनट तक की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसी लिंक पे जाइए। आप बड़ी वाली कंप्लीट वीडियो ना देखा करें, आप छोटी वाली शॉर्ट वीडियोस देख लिया करें। उसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, लेकिन वो पर डे हम 1 से 2 वीडियोस को अपलोड कर रहे होते हैं, और कभी 3 हो जाती है, कभी 4 भी हो जाती है, बट पूरा वीक आपको डेली एक्सेल डोज के तौर पर मिल रही होती हैं। आगे देखते हैं, कैन वी रिसीव वीडियोस। अच्छा ठीक है, ये हो गया। हाउ कैन वी मूव एंड कॉपी शीट 1 एंड टू लास्ट शीट इन अ फाइल। हाउ कैन वी मूव शीट 1 इन अ टू लास्ट शीट इन अ फाइल। देखिए जी, ये शीट 1 है, यहाँ मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करूंगा मैं शीट के ऊपर, और यहाँ से मूव और कॉपी पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं मूव और कॉपी पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे पास पूरी शीट का एक मैप आ जाता है, पूरी फाइल का। ये मेरी शीट 1 है जिसको मैंने मूव करना है, और इसको मैं मूव करना चाहता हूँ बिल्कुल लास्ट में। तो मैं यहाँ मूव टू एंड कर दूंगा, और यहाँ क्रिएट कॉपी पे क्लिक नहीं कर रहा। अगर मैं क्रिएट कॉपी पे क्लिक करूंगा तो इसकी कॉपी बना के यहाँ पे एंड पे ले आएगा। लेकिन अगर मैं सिंपली मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं मूव टू एंड पे क्लिक करके इसको ओके कर दूंगा। या अगर मैं जिस शीट से पहले मूव करना चाह रहा हूँ उस शीट पे क्लिक करूंगा, तो उस शीट की यानी शीट 4 से पहले आ जाएगी है। मैं मूव टू एंड पे क्लिक करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। ये देखिए मेरी शीट 1 यहाँ से मूव होके यहाँ आ चुकी है। राइट हो गया। तो ये थे हमारे चैट के आंसर, और अब वापस आते हैं अपने इसके ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर। तो ये आंसर हो गया 94। 95 के अंदर हम चलते हैं। 95 के अंदर देखते हैं क्या सवाल है। डियर जुबैर, यू वाज यूजिंग मंथ इन वीडियो। अच्छा जी, ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी वीडियो के अंदर जो डेटा यूज कर रहा था, उसके अंदर मैं बता रहा था, मेरे पास जो डेटा था उसके अंदर 3 महीने भी थे, जबकि मैंने आपको जो डेटा शेयर किया उसमें महीने नहीं थे। सो डियर, मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं शीट ऑनलाइन यूज़ कर रहा था, उसके अंदर मंथ ज़रूर थे, लेकिन वो डेटा सिर्फ़ सेंट्रल का था। तो सेंट्रल का डेटा होने की वजह से जब मैंने उसको 3 महीने में डिवाइड किया, इस पे ऐड किए मज़ीद 2 महीने, तो वो बिल्कुल 1 लाख रोज़ तक चला गया था, और उससे ज़्यादा अगर मैं नॉर्थ और साउथ भी उसमें ऐड करता, तो वो ऑलमोस्ट 3 लाख रोज़ तक चला जाता, जो कि मेरे लिए मुश्किल हो जाता उसको सँभालना। बिकॉज़ 3 लाख रोज़ को प्रोसेस करना एक्सेल में यूँ है कि एक्सेल नाराज़ हो जाता है। नाराज़ क्यों होता है? ये बल्कि आप जितने भी एक्सेल के यूज़र हैं वो जानते हैं कि एक्सेल के साथ थोड़ी-सी ज़्यादती करने की कोशिश करें, तो एक्सेल बुरा मान जाता है। तो एक्सेल बुरा ना मान जाए, इसलिए फिर मैंने उसके अंदर 3 महीने ऐड करके सिर्फ़ सेंट्रल ले लिया, और आप लोग को भी उतनी ही रोज़ दी जितनी भी मैं प्रोसेस कर रहा था।
तो आपके अगर 3 महीने ऐड करता तो 1,05,000 नहीं 80,000 रोज मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, यहाँ 80,000 लोगों के पास कुल नहीं रही और मैं उनको 3 महीने मजीद ऐड कर दूं तो वो 2,40,000 या 2,60,000 रोज कैसे ओपन करेंगे, सोचने की बात है। राइट है, चले जी। ये तो खैर प्रैक्टिस की शीट थी तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, ये मैंने सेम शीट ऐड नहीं की है। 96 रिस्पॉन्स पे जाते ये क्या कह रहे हैं, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह भाई, कौन है, चले नाम नहीं देख रहा भाई, बुरी बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं 97 और 97 कह रहे हैं हाउ कैन वी शिफ्ट फ्रॉम वन शीट। अच्छा ये तो हो गया, अभी अभी आंसर दिया इनका। अच्छा 97 पे हम कंप्लीट करते हैं और अब यहाँ पर जो है वो बिफोर गोइंग टू लाइव सेशन और मैं माइक ऑन करूंगा, लेकिन माइक ऑन करने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे, वो क्या थी, ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था 1 आवर वीडियो और शॉर्ट वीडियो। ये भी मेहताब साहब ने भी कहा कि 1 आवर वीडियो नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट वीडियो होनी चाहिए। तो हम ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने लगे नेक्स्ट वीक के अंदर। अभी तक ये हो रहा था कि मैं सबसे पहले अपनी 1 घंटे वाली या 70 मिनट वाली वीडियो अपलोड कर रहा था और उसके बाद फिर उसके टुकड़े डिफरेंट फेजेस के अंदर, डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर, डिफरेंट डेज के अंदर पेश करता था, ताकि आप लोग जो लोग फेमिलियर हैं, यूज टू हैं छोटी वीडियोस देखने के, तो वो उससे अपना हेल्प ले लें, और जो लोग फेमिलियर हैं कि जी उनको बड़ी वीडियो देखनी है तो वो बड़ी वीडियो से हेल्प ले लें। लेकिन इस हफ्ते हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि चार्ट के केस के अंदर मैं आपको शॉर्ट वीडियोस पहले पोस्ट करूंगा एंड देन संडे की शाम को या मे बी मंडे की शाम को मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो दे दूंगा उसके साथ। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियोस के ऊपर ज्यादा लोगों का फोकस बेहतर है या कम है। बल्कि अभी मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि अगर आप समझते हैं, सवाल ये है कि अगर आप समझते हैं कि मुझे शॉर्ट वीडियोस पहले पोस्ट करनी चाहिए और लॉन्ग वीडियोस बाद में, तो यस टाइप करें। अगर आप समझते हैं कि शॉर्ट वीडियोस पहले होनी चाहिए और लॉन्ग वीडियोस बाद में, यस टाइप करें प्लीज। फजल महमूद साहब यस, ग्राफिक 20 यस, यस, 3 लोगों ने यस किया। अच्छा ठीक है जी, यस आ रहे हैं मेरे पास। मेरा सवाल फिर सुन लें कि पहले शॉर्ट फिर लॉन्ग। हाउ टू डिसेबल ऑटोमेटिक सॉर्टिंग इन पिवट टेबल। अभी बताता हूँ आपको, ये नोट करना। ओके जी, नो, एक नो आया, बाकी सब यस आया। शॉर्ट फर्स्ट। ओके जी, काम ये करते हैं बिलाल साहब, और थैंक यू सो मच एवरीवन। हम ये करते हैं इस हफ्ते, ये प्रैक्टिस करते हैं कि शॉर्ट वीडियोस पहले करते हैं, लॉन्ग वीडियो मिड में कर लेंगे। लेकिन ये कि इसको मैं चेक करूंगा कि मेरे पास रिस्पॉन्सिव रेट क्या आता है। रिस्पॉन्सिव रेट की बेस के ऊपर फिर हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट हमारी जो 2 वीडियोस रह जाएंगी, उन 2 वीडियो में से हमें लॉन्ग वीडियो पहले करनी चाहिए, शॉर्ट वीडियो पहले करनी चाहिए। लेट्स सी, इसको देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास माइक को से, अच्छा ये सवाल एक आया था, ये जरा देखता हूँ मैं इसको कि क्या सवाल था। हाउ टू ऑफ ऑटोमेटिक पिवट चार्ट। देखें, जो बाय डिफॉल्ट आती है ना सॉर्टिंग, उस बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। देखें, अगर मैं पिवट ऐड करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास बाय डिफॉल्ट एडिट आ रही है। ठीक है, इसको ऑप्शन में जाके आप जरूर ऑफ कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। हाउ टू डिसेबल ऑटोमेटिक सॉर्टिंग, हाँ, तो इसको पिवट टेबल में सॉर्टिंग को आप जरूर ऑटोमेटिक में जाके उसमें ऑप्शंस में जाके कर सकेंगे। लेकिन ये कि ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपका पिवट टेबल किस तरह का होगा, किस सूरत में होगा, और दूसरी बात है कि आपकी हर फाइल दूसरी फाइल से डिफरेंट है। तो एक्सेल जो है वो पिवट के अंदर बाय डिफॉल्ट दे रहा होता है, लेकिन आप उसको बाद में जाके सॉर्टिंग को चेंज कर सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है कि आपको मतलब मसला होगा, तो करने में कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। ओके जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और हम ऑन करते हैं माइक के ऊपर। तो जितने लोगों ने हाथ रेस किया हुआ है मैं उनका माइक ऑन करता हूँ, और अगर आपने सवाल करना है तो यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन। और मैं जाता हूँ, पहले माइक ऑन करता हूँ उमैर सिद्दीकी साहब, आपका माइक मैंने ऑन कर दिया है। जिन्होंने सवाल करना है लाइव वो सवाल कर सकते हैं। माइक मैंने ऑन कर रहा हूँ 1 बाय 1। तो उमैर सिद्दीकी साहब, आपका सवाल क्या है? आप माइक अनम्यूट करके अपना सवाल कर सकते हैं। जी उमैर सिद्दीकी साहब, आपके आवाज नहीं आ रही। ओके जी, हम उमैर सिद्दीकी साहब का माइक डिसेबल करते हैं, और अब मैं करता हूं कलीम अख्तर साहब, आपका माइक पे ऑन कर रहा हूं सर। कलीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कलीम साहब, क्या हाल है आपके?
अल्हम्दुलिल्लाह जुबैर साहब, शुक्र। अच्छा जुबैर साहब, मेरा सवाल कुछ इस टॉपिक से हट के है, लास्ट टॉपिक के हवाले से। जब हम एक फाइल में मुख्तलिफ शीट्स, उसमें हमने प्रोटेक्शन लगानी है शीट्स में, तो क्या हम तमाम शीट्स को एक साथ सेलेक्ट करके उसमें प्रोटेक्शन लगा सकते हैं? वेल कलीम साहब, सारी शीट्स में एक साथ प्रोटेक्शन नहीं लग सकती, क्योंकि जो प्रोटेक्ट शीट है वो सिर्फ एक एट अ टाइम एक शीट पे काम कर रहा होता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर तमाम शीट्स के ऊपर अगर ये प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं कि कोई वो शीट रिमूव ना कर सके या उसको हाइड अनहाइड ना कर सके, तो उस तरह की प्रोटेक्शन आप प्रोटेक्ट वर्कबुक के थ्रू लगा सकते हैं। ये ऑप्शन मौजूद है। लेकिन नहीं, शीट के मैं अंदर डेटा एडिटिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ। किसके हवाले से? डेटा ओके, एडिटिंग के डेटा हवाले से। के हवाले से बात करें तो डेटा एडिटिंग के हवाले से जो है वो शीट के ऊपर आपकी प्रोटेक्शन लगेगी और वो शीट बाय शीट लगती है, वो वर्कबुक के ऊपर नहीं लग सकती, तो अलग अलग आपको जाना पड़ेगा। थैंक यू। ठीक हो गया कलीम साहब, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब अगला सवाल हम लेते हैं हाफिज महबूब साहब से। और हाफिज महबूब साहब, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, अब आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। जी हाफिज साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। हाफिज साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक अनम्यूट करके आप सवाल कर सकते हैं। मैं तब तक उमर साहब का भी माइक ऑन कर रहा हूँ और साथ ही साथ आसिफ इकबाल साहब का भी माइक ऑन कर रहा हूँ। आसिफ साहब, आप भी अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। जुबैर साहब, लास्ट सेशन में मैंने एक क्वेश्चन किया था जो फार्मूला को प्रोटेक्ट करने के हवाले से था, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि पूरे शीट में आपके पास जितने फार्मूला है, अगर उसको आप एक ही उसमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छा मतलब आसिफ एक साहब, शीट आपका में। सवाल जी सर। जी कीजिए। मतलब मेरा ये था कि एक सेल शीट है और जो वहाँ पे हमने डिफरेंट जगहों पे फार्मूलाज लगाए हुए हैं ना, और मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये जरा समझा दें सर। देखिए, इसमें होता क्या है, देखिए आपको मैंने जो प्रोटेक्शन वाली वीडियो बताई थी उसमें भी मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। होगा क्या, क्या आपने जहाँ जहाँ फंक्शन अब या फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको आपने वन बाय वन सिलेक्ट करके उसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाएंगे। देखिए, जैसे मैं करता हूँ वापस आपके शीट के ऊपर ताकि आपको प्रैक्टिकली करके दिखा सकूँ। बल्कि इस शीट की जगह पे मैं एक काम करता हूँ कि वो जो पिछली वाली हमारी शीट थी उसको ऑन कर लेते हैं यहाँ से, मॉड्यूल 1 वाली, ताकि मैं आपको इसको समझा सकूं। देखिएगा स्क्रीन पे, देखिएगा ये मैं आया यहाँ इस शीट के ऊपर और यहाँ मैं चाह रहा हूँ, या मैं छोटी सी ले लेता हूँ ये वाली। यहाँ मैंने एक फंक्शन अप्लाई किया इज इक्वल टू सम, और सम मैंने यहाँ कर दिया इस जगह पे। तो मैंने कहा यार एक काम ये करो कि इन सेल्स को सम कर दो। एक फंक्शन मैंने यहाँ लगा दिया, एक मेरे पास फॉर्मूला लगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, और मैंने इससे कहा कि इज इक्वल टू लेंथ, और यहाँ से मैंने कहा कि इस सेल की लेंथ उठा लो, इसने लेंथ उठा ली। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा इज इक्वल टू लेफ्ट, और मैंने लेफ्ट का फंक्शन अप्लाई कर दिया यहाँ से, इसको 2 डिजिट, और मैंने इसको ओके कर दिया। देन मैं आया यहाँ पर, मैंने एक और फंक्शन अप्लाई किया इज इक्वल टू नाउ, ठीक हो गया, और मैंने यहाँ पे करंट डेट और टाइम ले लिया। अब ये मेरे पास 4-5 सेल के अंदर फंक्शन अप्लाइड है। अगर मुझे इस शीट को लॉक करना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉर्मूला सिर्फ लॉक हो, बाकी सब एज इट इज रहे, तो मैं सबसे पहले ये करूंगा, मेक श्योर करूंगा कि ये अनलॉक्ड है शीट। तो मैं राइट सारी यहाँ पे क्लिक करूंगा, ए और 1 के दरम्यान ये जो त्रिकोण बनी हुई, जो आपके ट्राइंगल बना हुआ है, इस पर क्लिक किया तो कंप्लीट शीट सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट होने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आप जाएंगे यहाँ से फॉर्मेट सेल के ऊपर। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है, और प्रोटेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपने सारे के सारे सेल अनलॉक कर देने, या लॉक का चेक यहाँ से रिमूव कर देना है। जैसे आप लॉक का चेक रिमूव करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आपके तमाम की तमाम शीट अनलॉक हो चुकी है। अब आपने फर्दर क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपका फॉर्मूला अप्लाइड है वहाँ क्लिक किया, कंट्रोल बटन प्रेस किया, दूसरा फॉर्मूला सेलेक्ट किया, तीसरा सेलेक्ट किया और चौथा सेलेक्ट किया। तो आपने क्लिक करके ये चारों फॉर्मूले वाले सेल सेलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके आप जाएंगे फॉर्मेट सेल के ऊपर, और यहाँ प्रोटेक्शन में जाके लॉक और हिडन, ये दोनों चेक आपने अप्लाई कर देना है उन सेल के ऊपर जहाँ फॉर्मूला है। जब ये आपने काम कर लिया, ओके कर लिया, अब देखिए आपके पास इस वक्त ये शीट लॉक्ड नहीं है। अब आपने यहाँ अप्लाई करना है प्रोटेक्ट शीट, यहाँ से जाएंगे रिव्यू में, रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट शीट,
प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पासवर्ड दिया और आपने ओके कर दिया। अब देखिए ओके करने से क्या हुआ, सारे सेल आपके एडिटेबल हैं। ये मैं क्लिक करता हूँ, ये एडिट हो रही है सारी चीजें, लेकिन आपका ये जो सेल है जहाँ पर फंक्शन अप्लाइड है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ना तो यहाँ फार्मूला आ रहा है, ना यहाँ पे फार्मूला आ रहा है, ना यहाँ पे फार्मूला आ रहा है फार्मूला बार में, और ना यहाँ फार्मूला आ रहा है। लेकिन जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ या एडिट करने की कोशिश करता हूँ, ये एरर दे देता है। क्यों? क्योंकि आपकी ये सेल प्रोटेक्टेड है जहां आपने फंक्शन अप्लाई किया 4 सेल के अंदर। ठीक हो गया सर? और जैसे ही मैं थैंक यू इसको सो मच सर, थैंक यू सो मच। जैसे ही मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ, ये देखिए फार्मूला बार में सम का फार्मूला आ रहा है, यहाँ पे नाउ का फार्मूला आ रहा है, यहाँ लेन का फार्मूला आ रहा है, और यहाँ पे लेफ्ट का फार्मूला आ रहा है। तो फंक्शन जैसे ही आप अनप्रोटेक्ट करेंगे तो आपके फार्मूला वापस आ जाएंगे। ठीक है आसिफ साहब? थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जुबैर साहब, ये कुछ जो हमने ऑलरेडी वालेकुम सबमिट असाइनमेंट सबमिट किए, लेकिन उसमें मैं अभी देख रहा था जैसे हमने चार्ट एंटर नहीं किया, तो उसमें एडिट करके दोबारा इसको अपलोड कर सकते हैं या वो फॉर्म में मौजूद चलेगा? देखिए हाफिज साहब, असल में ना आपने ऐड कर दिया, ठीक है, आपने कुछ चीज़ें उसमें पिवट चार्ट अपडेट कर दिया है, और अगर आप दोबारा से भी अपलोड करेंगे तो मैं आपका जो सेकंड असाइनमेंट होगा उसको कंसीडर ये एक मिनट आपका माइक में म्यूट कर देता हूँ, आई थिंक। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आपने एक दफ़ा अपना असाइनमेंट अपलोड कर दिया और आपको लगता है कि वो असाइनमेंट में कुछ गलती रहेगी, एरर है, ये तो आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले पहले। अब इसकी डेडलाइन क्या है? कल सुबह 7 बजे तक की डेडलाइन है। आप उससे पहले अगर चेंज करना चाहेंगे तो यू कैन डू इट। कल सुबह 7 बजे मैं इसका लिंक ऑफ कर दूंगा, क्योंकि फिर मुझे असाइनमेंट को डाउनलोड करना होगा। दैट्स वाई आप कल सुबह 7 बजे तक इसको अपलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं अगला सवाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे माइक अनम्यूट किया हुआ है ऑलरेडी उमर सिद्दीकी साहब का, और यहाँ से मैं जिशान साहब का माइक अनम्यूट कर देता हूँ। जी जिशान साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करके और सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम जिशान साहब, हुक्म करें। अच्छा सर, मैंने ये पूछना है कि शॉर्ट की के जरिए से भी हम एक शीट से दूसरी शीट पे मूव कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं कि नहीं? देखें, अगर तो शॉर्ट की अवेलेबल है तो मूव कर सकते हैं, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है सर, थैंक यू। मुझे इसका नॉलेज नहीं है कि इसकी शॉर्ट की है या नहीं, क्योंकि न्यू शीट ऐड करना ये चीज़ें तो शॉर्टकट की है, बट मूव करने की शॉर्टकट की है या नहीं ये मेरे इल्म में नहीं है। अगर हुई तो मैं डेफिनेटली इसको आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, मैं इसको सर्च कर लूंगा, लेकिन अभी के लिए जो है वो मेरे पास इसका आंसर नहीं है। ठीक है सर? ठीक है थैंक यू, श्याम साहब, थैंक यू सो जज़ाकल्लाह। मच। अच्छा जी, अब मेरे पास सवाल तो यहाँ कोई नहीं बचा है, और दैट्स गुड कि अभी सवाल कम होते जा रहे हैं, और ये बैड भी है, सवाल कम हो रहे हैं, इसका मतलब या तो आपको सब आ गया है और या मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास जो अगला टॉपिक है ना, दैट इज 1 आवर वीडियो और शॉर्ट वीडियो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। सर पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल 3 की। अब देखिए, मॉड्यूल 1 के अंदर हमने देखा था बेसिक्स, एक्सेल की बेसिक्स क्या है। मॉड्यूल 2 में हमने देखा कि एक्सेल का पिवट टेबल किस तरह से काम करता है, और मैंने आपको बताया कि एनालाइजिंग समराइजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मॉड्यूल 3 में हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला एक्सेल में मौजूद डिफरेंट चार्ट्स और ग्राफ को। अगर मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखाऊं, इंसर्ट टैब के ऊपर मैं जाता हूँ, इंसर्ट टैब में सॉरी यहाँ पे जाता हूँ एक्सेल में, और इंसर्ट टैब में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल चार्ट्स मौजूद हैं। ये मेरे पास बार कॉलम चार्ट्स हैं, इसके अलावा मेरे पास ये लाइन ग्राफ है, ये लाइन चार्ट है, और ये नीचे जो है वो एरिया चार्ट आ रहे हैं। एरिया चार्ट के अलावा यहाँ मेरे पास आ रहे हैं हिस्टोग्राम, बॉक्स बेस्कर, XYZ, ये बहुत सारे चार्ट्स हैं। तो ये तमाम चार्ट्स का इंशाल्लाह हम पूरी एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। और इन चार्ट्स के अंदर बेसिकली ये होता क्या है, देखिए आपने अपना डेटा दिखाना है किसी ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर, और अमूमन हम लोग ग्राफ या चार्ट ऐड तो कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, या तो वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा रशी चार्ट हो जाता है, या उसकी कोई जो विजिबिलिटी है, जो उसकी फॉर्मेटिंग है, वो इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं होती कि हम जब उसको कहीं डिस्प्ले करते हैं तो वो कोई अच्छी शक्ल में दिखा सके। अमूमन हम कर क्या रहे होते हैं कि हम एक्सेल शीट के अंदर चार्ट बनाते हैं, और फिर उसको कॉपी करके और उसको या तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर पावर पॉइंट में सेव करते हैं,
या फिर उसकी कॉपी करके जब पावर पॉइंट में लेकर जाते हैं तो उसका नक्शा बदल जाता है। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास सेल्स की टीम में खास तौर पे। तो पिवट सॉरी जो चार्ट है और जो इसके ग्राफ्स हैं उसको किस तरह से हमने बनाना है, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होते हैं और किस तरह के डेटा के लिए कौन सा चार्ट यूज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बार ग्राफ अगर मुझे यूज करना है तो किसके लिए यूज करूंगा, अगर मुझे कॉलम चार्ट यूज करना है तो कहाँ यूज करूंगा, पाई चार्ट यूज करूंगा या डॉलर चार्ट यूज करूंगा तो कहाँ यूज करूंगा। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन लेकिन ये है कि जो मैं यूज करूंगा अभी इसके अंदर, जो डिफरेंट क्लास के अंदर जो डिफरेंट चार्ट यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल ये वाले चार्ट है, हिस्टोग्राम हो गया, बॉक्स या विस्कर हो गया, ये आपके पास 2016 और उससे ऑनवर्ड वर्जन में मौजूद है, उससे पीछे वाले वर्जन में मौजूद नहीं है। मेरे पास ऑफिस का जो वर्जन यूज हो रहा है दैट इज 365। अब 365 में अगर मेरे पास चार्ट यूज होने हैं, ये वाले सारे चार्ट मौजूद हैं, और जरूरी नहीं कि मैं आपको जो चार्ट बता रहा हूँ आपके पास भी डिस्प्ले हो रहा हो। आप देखें ये हिस्टोग्राम है और ये जो चार्ट इसके बराबर में ये परेटो चार्ट है। ये दोनों चार्ट किस लिए यूज होते हैं, ये बिल्कुल नए चार्ट है, इससे पहले नहीं आते थे एक्सेल में, लेकिन ये अब आना शुरू हुए। इनका क्या मतलब है, ये विस्कर का क्या मतलब है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से समझ आएंगी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपके पास सेम वर्जन का होना जरूरी है। मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में जब हमने मॉड्यूल 1 किया था उसके अंदर मैंने आपको एक लिंक दिया था और उस लिंक के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपकी जो ऑफिस 365 है वो कितनी कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिस 365 का बेनिफिट ये होगा कि आपके पास एक्सेल का कोई फीचर मिसिंग नहीं होगा। अगेन ये जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस 365 यूज करें, लेकिन जो लोग एक्सेल सीखना चाहते हैं और जो एक्सेल के अंदर डाइप लगाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि उनको एक्सेल के डेप में जाना है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग अपने सिस्टम के अंदर 365 को डाउनलोड करके और इसको यूज कर लें। तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे चार्ट आपको उसमें नजर आएंगे 365 में जो कि आपके पास डिफरेंट वर्जन में नहीं होंगे। तो जो मेरे इल्म में होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि ये चार्ट ऐसे है और इस पे ये यूज है। लेकिन अगर आपके पास वो चार्ट डिस्प्ले ना हो रहा हो तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है मेरा और आपका वर्जन डिफरेंट हो। लेकिन अगर आपके पास 365 ही ऑफिस का, तो फिर डेफिनेटली आपके पास और मेरे पास दोनों जगह पे चार्ट सेम तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। तो अब मैं जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ सवाल है, मेरे पास क्वेरी आई है यहाँ पे। अच्छा, एक तो मेरे पास यहाँ पे दो रेज हुए हैं हैंड, और दूसरी बात ये कि मेरे पास यहाँ पे सवाल आया है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन 365 एंड सिंपल एमएस ऑफिस। देखिए 365 भी सिंपल एमएस ऑफिस ही है। एक्सेल के या एमएस ऑफिस के डिफरेंट वर्जन है। 95 सबसे पहला वर्जन था जो 1995 में आया था, उसमें कुछ फीचर थे। 98 आया, 2003 आया, 2007 आया, 2010 आया, 13 आया, 16 आया, 19 आया, 21 आया और 21 के साथ साथ 365 भी आ गया। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे जब नया वर्जन निकाल के लाता है तो कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो कि वो पुराने वर्जन में मौजूद नहीं होते और वो नए वर्जन में ऐड कर देता है। कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो नए वर्जन में ऐड होते हैं और पुराने वर्जन में नहीं होते, सॉरी पुराने वर्जन में होते हैं और वो नए वर्जन में डिसेबल कर दिए जाते हैं क्योंकि उसका यूजेज कम है या उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो 365 ऑफिस का वो वर्जन है जो 2013 में इन्होंने, जब 2013 वर्जन लॉन्च किया था तो उसके बाद इन्होंने 365 लॉन्च किया था। अब 365 के बाद उसकी तमाम की तमाम जो फीचर्स आ रहे हैं, जो 2016 में आ रहे हैं, 19 में आ रहे हैं या 21 में आ रहे हैं, इसके बाद आएंगे, वो तमाम के तमाम फीचर 365 में बिल्ट इन होंगे। यानी एक तो 2013 में 16 में जो फीचर है वो 13 में नजर नहीं आएगा लेकिन 365 में आएगा। 19 में जो फीचर है वो 16 में नजर नहीं आएगा लेकिन 365 में आएगा। 21 में जो फीचर है वो 19 में नजर नहीं आएगा लेकिन 365 में नजर आएगा। तो 365 का मतलब है ऑफिस के कि इसमें तमाम के तमाम फीचर बिल्ट इन होंगे। प्लीज सेंड लिंक अगेन ऑफ ऑफिस 365। श्योर आई विल शेयर द लिंक। एक वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, उसमें तरीका आपको बताया जा रहा है कि डाउनलोड किस तरह से करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक हो गया। अच्छा, उससे ऊपर चलते हैं। व्हाट इज डिफरेंस हो गया, 2016 इज ओके, यस ओके। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं 2013 से ऑनवर्ड का, वो ओके है। सिर्फ कुछ एक आध फंक्शन का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन 13 से पीछे बहुत फर्क है। 13 से ऑनवर्ड जितने भी वर्जन है उनमें कुछ फीचर्स का फर्क है, कुछ टर्मिनोलॉजीज का फर्क है और कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो कि आप सिर्फ 2021 या 365 में यूज कर सकते हैं, वो 19 में भी यूज नहीं होते फार्मूलाज।
जब हम फॉर्मूला वाली क्लास करेंगे तो उसमें एक फंक्शन है जो कि कुछ लोग आप पे से फेमिलियर भी होंगे, एक्स लुकअप। अगर आपको वी लुकअप और एच लुकअप समझ नहीं आता तो आप सिर्फ एक्स लुकअप सीख लें, एक्स लुकअप यानी क्रॉस वाला। तो एक्स लुकअप अगर आप सीख लेंगे तो एक्स लुकअप सीखने के बाद आपको ना तो वी लुकअप यूज करने की जरूरत है और ना ही एच लुकअप यूज करने की जरूरत है। तो वो फीचर जो है वो 2019 और ऑनवर्ड फीचर में ऑनवर्ड वर्जन में यूज होगा। 2016 में आई थिंक यूज, क्योंकि वह फीचर ही इंट्रोड्यूस, ये फंक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस ही 2019 में करवाया गया था। तो होप सो कि 16 में मौजूद हो, बट नॉट श्योर। तो 16 के बाद अगर आपके पास जितना एडिशनल वर्जन, देखिए जिस तरह मोबाइल की जनरेशन आ रही है, नई जनरेशन में ज्यादा बेनिफिट होता है, तो उसी तरह से वर्जन आपके पास जितना लेटेस्ट होगा उतना अपडेटेड होगा। तो 365 का एक मेजर बेनिफिट ये भी है कि इसमें कोई भी फीचर होता है आपको सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करने की जरूरत, आपके पास वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। हाउएवर आई कैन अंडरस्टैंड कि यार फील्ड फोर्स के लिए मुश्किल होता है कि आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर चेंज करते चले जाएं। तो ये जरूरी नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आप जो है ना नए वर्जन पे शिफ्ट करें। आपके पास जो वर्जन है दैट इज सफिशिएंट इनफ। अगर वो 2013 या उससे ऑनवर्ड का है, अगर 2013 के पीछे का वर्जन है तो प्लीज चेंज इट एज एएसएपी, ताकि आप आने वाले डिफरेंट फीचर्स का उसमें ऐड कर सकें। अगला सवाल है प्लीज सेंड लिंक अगेन। ठीक है, हो गया, नोटेड सर, साउंड गुड। अच्छा, प्लीज सेंड लिंक ऑफ ऑफिस 365 टू फॉर डाउनलोड। देखिए उस वीडियो के अंदर सारे लिंक मौजूद हैं, मैं वीडियो से लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अमार हुसैन साहब ने हाथ उठाया हुआ है, मैं अमार हुसैन साहब का माइक अलाउ करता हूँ। अमार साहब आपका माइक अनम्यूटेड है, आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं, और अगर किसी का मजीद कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम चार्ट को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, चार्ट के अंदर फॉर्मेटिंग मेजर रोल प्ले करती है। आप लोग सारे सारे माशाल्लाह सेल्स के लोग हैं और सब समझते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट आपने बनाई है तो उसकी रैपिंग और उसकी पैकिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा वो यूजर को और कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। सेम चीज आपके चार्ट और ग्राफ के ऊपर अप्लाई होती है और पिवट टेबल पे अप्लाई होती है कि अगर उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी की है आपने, उसकी फॉर्मेटिंग प्रोफेशनल है, तो वो दूसरों को अट्रैक्ट भी करेगी और आपके लिए वाह का सबब भी बनेगी। लेकिन अगर उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है और आपने जितने मर्जी उसमें फीचर भर दिए, जितना मर्जी डेटा डाल दिया, वो किसी काम की नहीं है, वो यूजर को अट्रैक्ट नहीं कर सकी, यूजर का अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकी। जी अमर साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, ये अभी एक सवाल हुआ था ना कि वो सवाल जो मैं समझा था कि जो एक्सेल की मतलब शीट खोली तो डिफरेंट शीट में हम शॉर्ट की से कैसे मूव कर सकते हैं, यही जी सवाल जी था जी तब। तो वो आपने कहा ना कि जी नहीं, तो उसमें अगर नहीं, अगर हम एक्सेल शीट को कैसे मूव कर सकते हैं? एक्सेल शीट को एक सिरे से दूसरे सिरे में मूव करना है तो कैसे करेंगे? सवाल ये था। मूव कैसे करना है, हाँ ठीक है, वो सही क्योंकि है। वो तो कंट्रोल पेज डाउन से जाएंगे तो आप शीट टू शीट हाँ, मूव करते रहेंगे। वो तो हम लेकिन करते रहेंगे, शीट बिल्कुल को सही मूव है। कैसे करना है एक सिरे से दूसरे कोने में, तो वो उसके लिए शॉर्टकट की पूछ रहे थे। मैंने कहा यार इसके लिए शॉर्टकट की मुझे नहीं पता। हाँ, अगर हाँ, उसका तो कंट्रोल नहीं। शिफ्ट से शीट पे मूव करना है तो कंट्रोल पेज डाउन पेज अप, पेज डाउन पेज अप, कंट्रोल बटन प्रेस करके। जी जी, बस मैं ये कहता हूँ, मैंने कहा वो तो शीट पे तो मूव कर सकते हैं हम। हाँ सही है, वो शीट हम्म पूरी मूव नहीं हो सकती, सही है। बस सीट यही जो है ना वो कंफर्म कर। हो सकता है, हो सकती हो। देखिए एक्सेल इतना बड़ा समंदर है, इसमें क्या पता किसको कहाँ पर क्या रखा हुआ है। तो पॉसिबल है कि ऐसी कोई शॉर्टकट हो, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है हमारे साहब, थैंक यू सो मच। जी जी, और बिल्कुल, मेरा ख्याल है थैंक यू। आज का हमारा सेशन जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है और हमारे पास 66 मिनट भी हो चुके हैं। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं। वारिस खान ने सवाल माइक ऑन करने के लिए कहा है। जी वारिस साहब, आपका माइक ऑन है, और आपका नाम आते ही जो है ना मुझे वो याद आ जाता है, सेंगोबेन सिरप। जी वारिस साहब, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वारिस साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। सर मेरे जहन में आ रहा है सर कि आल्ट प्लस टैब, इस पे अगर आप जाएंगे तो आप एक शीट से दूसरी शीट पे मूव कर सकते हैं। आल टैब जो है ना वो एक एक्सेल फाइल से दूसरी एक्सेल फाइल में जाने के लिए होता है। यहाँ पर इनका सवाल ये था कि एक शीट को एक कोने से उठा के दूसरे कोने में कैसे डालना है। अच्छा मैं अच्छा, आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सही है सर। ये मेरे पास शीट ठीक। 1 है, इसको मैं अगर यहाँ से पकड़ के यहाँ आखिर में ड्रैग करता हूँ तो ये तो समझ आती है। लेकिन अगर वो कह रहे थे कि इसके लिए कोई शॉर्टकट की है, तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता इसके लिए कोई शॉर्टकट की हो भी तो मुझे इल्म नहीं है इसका। ठीक है वाले साहब। चलो सही है सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट माइक है हमारे पास वसीम रमजान साहब का। और वसीम रमजान साहब आप सवाल कर सकते हैं, आपका माइक अनम्यूटेड है, आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कीजिए। जी वसीम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। वसीम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी हेलो, आवाज अभी भी नहीं आ रही सर। अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है, अब जी आ जी रही है। जी। अच्छा जुबैर साहब, इसमें अभी एक क्वेश्चन हुआ था, शीट से एक शीट से दूसरी शीट में हम मूव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की के हवाले से बात हो रही थी ना? जी जी जी, उसमें ऐसे कर सकते हैं, होल्ड डाउन कंट्रोल और पेज डाउन का एरो आप दबाएंगे तो फिर शीट से एक शीट से दूसरी शीट में मूव कर सकते हैं आप। देखिए, वो तो एक शीट से दूसरी शीट पे मूव करना है ना। सवाल ये था कि एक शीट को उठा के एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? डेफिनेटली वो तो नहीं है, वो तो आप उसको वो थोड़ा मूव सा करने की। यहाँ हाँ पे वो तो आपने बताया ये अभी, वो तो आपने बताया। हाँ, तो बस ये थोड़ा सा था। बाकी आप कंट्रोल पेज डाउन से जा सकते हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया, थैंक यू सो मच। और पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन और कंट्रोल पेज अप से आप शीट टू शीट मूव कर सकते हैं। जी ठीक है सर। बिल्कुल। जी चले जी, अब हम ये करते हैं कि इस सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। और रैप अप करते हुए जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट सेशन। और इंशाल्लाह अब की बार जो है हम शॉर्ट वीडियोस को पहले अपलोड करेंगे और लॉन्ग वीडियोस को बाद में। सो आज का हमारा सेशन खत्म होता है ऑन 70 मिनट्स। तो ये 70 मिनट का आपका लाइव सेशन आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन के अंदर अगले फ्राइडे को। अल्लाह हाफिज।